नाज़रीन किराम, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के तहत महकमा सोशल वेलफेयर से तमाम पेंशन लेने वाले अफराद जिनमें माजूर, बेवाएँ और ओल्ड एज पेंशन वाले ही शामिल हैं, तमाम के तमाम 2 दिनों के अंदर अंदर अपने कागजात तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर मंडी के दफ्तर में करवाएं। अगर वेरिफिकेशन ठीक से ना हुई तो इनकी पेंशन बंद हो जाएगी। तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर का पैगाम आवाम के नाम। महकमा सोशल वेलफेयर सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जो लोगों को फराहम कर रहा है, पेंशन दे रहा है, उसमें हमने पिछले दिनों में जो हमारे वो बेनिफिशरी जिनका आधार लिंक जो है वो नहीं हुआ था, उनके लिए हमने लिस्टें जो थी वो उसमें शेयर की थी। जितने भी हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं वो सरपंच साहिबान के हैं या सीनियर सिटीजन लोग जो इलाके के ज़िम्मेदार हजरात उनके साथ। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि बड़ा पोर रिस्पांस आ रहा है। मीडिया की वसादत से मैं लोगों से गुजारिश करूँगा कि वो जितना जल्द हो सके 2 दिन के अंदर अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएँ। हमें वक्त जो है वो मगारा करके पेंशन के कागजात हासिल करने के लिए जो है वो दिया गया है डायरेक्टर जनरल मैम की तरफ से। अगर आपने उस जो वक्त हमें मैसर किया गया है, जो वक्त हमें दिया गया है, जो टारगेट दिया गया है, अगर उस मायाद के अंदर कोई भी आदमी अपने पेपर जमा करवाने में नाकाम होता है तो फिर उसकी पेंशन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। लिहाजा मेरी आपके माध्यम से लोगों से यही गुजारिश है कि जितने लोग IGNOA इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम और इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम और इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, इन तीनों स्कीम्स के जितने भी लोग, जितने भी बेनिफिशरी हैं, वो सारे के सारे अपने कागजात जो हैं वो मेरे इस दफ्तर में जमा करवाएं, तहसील ऑफिस मंडी में है। और बदकिस्मती की बात है कि जिन लोगों की हम लिस्टें शेयर करते हैं ग्रुप के अंदर कि इन लोगों को भेजो, वो लोग नहीं आते और इसके बदले में जो दूसरे हमारी स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो वाले लोग आ जाते हैं, जिसे हमें ISSS पेंशन कहते हैं। मेरी आज आपके माध्यम से लोगों से यही पुरजोर अपील है, मेरी गुजारिश है, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ के हैं वो सारे के सारे अपने फॉर्म, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट कापी हमारे दफ्तर में कल 4 बजे से पहले जमा करवा दें। 1 दिन का हमें टाइम और एक्सटेंड हो गया है, लेकिन अगर ऐसी सूरत में है कि ये डॉक्यूमेंट्स नहीं आएंगे, जब पेंशन बंद हो जाएगी तो उस वक्त हमारे हाथ भी बंद जाएंगे, हम भी बेबस हो जाएंगे और हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। अभी वक्त है मेरी सरपंच साहिबान, जितने भी इलाके के ज़िम्मेदार हजरात हैं, उन सब से कि आपने अपने लोगों को मोबिलाइज़ करना है। वो आधार कार्ड और बैंक अकाउंट काफ़ी फ़ोटोस्टेट काफ़ी दफ्तर में जमा करवाने का बड़ा काम नहीं है। हमारा जन सुगम पोर्टल जो है उसके ऊपर जितनी भी हमारे पेंशन की वेरिफिकेशन है, उसमें जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा है उसमें 75% ऐसे लोग जिनकी आधार सीडिंग नहीं हुई है। कि जितने भी लोग यहाँ से पेंशन हासिल कर रहे हैं उनकी आधार सीडिंग का जो फॉर्म है वो बैंक से खाली स्टैम्प करके दे देते हैं। उसको आधार सीडिंग को आधार नंबर को अकाउंट नंबर के साथ लिंक नहीं करते हैं, वो जिसकी सूरत में लोगों के फॉर्म हमारे पास आते हैं। जब हम पोर्टल चेक करते हैं तो पोर्टल पे वो आधार सीडिंग नहीं होता। उस निस्बत से मैं लोगों से यही गुजारिश करूँगा, और जितने भी लोग बैंक के हैं, जितना भी अमला बैंक है, बैंक वाले, उन सब से मेरी गुजारिश है, खदारा ये गरीब नातमा और ये बेचारे इतने उस खस्ता हालत में आपके पास पहुँचते हैं, अगर आप भी इनके साथ ऐसा बर्ताव करोगे तो मुझे नहीं लगता कि हम अपना जो गवर्नमेंट ने हमें असाइनमेंट दी है वो उसके ऊपर हम कुछ काम कर रहे हैं। मेरी आपसे यही गुजारिश रही कि जितने भी लोग कंजर्न फार्म बैंक से लेके आते हैं वो उसको आप अथेंटिकेट, बैंक अथॉरिटी जो है उसको अथेंटिकेट करें। वहाँ पे लोग बाहर जो बैठे हैं वो उधर सिस्टम लगा के दे देते हैं।